आज मैं सीता के आगे की कहानी सुना रहे हैं। आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब राजा दशरथ वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं, उन्हें सब अपना उद्देश्य सुनाते हैं कि राम अब सब लायक हो गए हैं, मैं उनका राज्याभिषेक करना चाह रहा हूँ। मैं वानप्रस्थ का जाऊंगा अपनी रानियों के लेकर और राम राजपाट संभालेंगे। तो गुरु वशिष्ठ खुश होते हैं और कहते हैं, राजन आपने यह बहुत अच्छा कार्य विचारा है, इसको तुरंत कर दीजिए, देर नहीं लाइए। और अपने मंत्री पुरवासियों को, रानियों को, सब परिवार को बुलाकर पूछ लीजिए, उनका यह मत होय, सब सहमत हों तो आप अवश्य ही राम को राजा बनाइए। राजा दशरथ खुशी खुशी घर आते हैं, सब प्रजा को, मंत्री को, सबको बुलाते बैठाते हैं और अपना विचार व्यक्त करते हैं और सब लोग खुशी होते हैं और कहते हैं, महाराज बिल्कुल देर न लइए, आप बहुत अच्छा काज विचारा है। सुमंत्र भी कहते हैं कि महाराज यह आप बहुत अच्छा सोचिए हो, हमारे राम राजा बनेंगे, सभी का कष्ट दूर करेंगे। और यह खबर देते हैं और ये होता है कि कैकेयी को नहीं बताया जाए, उन्हें सरप्राइज दिया जाएगा और सभी लोगों को जानकारी है, लक्ष्मण को सबको बताया जाता है। और भरत है और शत्रुघ्न उसी समय उनके ननिहाल से खबर आती है, उनके नाना बीमार हैं। भरत शत्रुघ्न को लेकर ननिहाल चले जाते हैं, यहाँ नहीं है। और नगर सजाया जा रहा है, सब उत्सव मनाया जा रहा। कौशल्या विष्णु का जाप कर रही हैं, जाप बैठाई हैं कि मेरे राम राजा बन जाएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और सब कहीं दुख यह है कि भरत इस समय अयोध्या में नहीं है। और सब यह विचार बना के खुशी से मनाया जा रहा है। और उसी समय मंथरा कैकेयी की दासी हैं, उनके मायके की हैं, वो नगर देखने आती हैं तो सबसे पूछती हैं कि यह नगर इतना क्यों सजाया गया है। तब सब लोग कहते हैं, राम का अभिषेक है, राज तिलक है, इसीलिए यह नगर सजाया गया है, कल राम राजा बनेंगे। यह बात सुनकर मंथरा को बहुत दुख होता है, उदास हो कैकेयी के महल में आती हैं। तो कैकेयी पूछती हैं, तुम्हारे उदासी का क्या कारण है, आप क्या मुझे बता सकती हो। तब कैकेयी मंथरा कहती हैं, लो तुमने अभी तक नहीं सुनी, और राम का अभिषेक है, सब कोई खुश है, पूरे पुरवासी खुश हैं, लेकिन मुझे इसकी खुशी नहीं है, मुझे बहुत दुख है। हमारे भरत ननिहाल में हैं और राम राजा बने, मुझे तो खुशी जब मिलेगी जब मेरे राम राजा होंगे। यह कहती है कि कई उसको डांट देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेरे राम के तिलक की इतनी क्षोभ क्यों है। मैं तुम्हें मोतियों का हार दूंगी जब सच में मेरे राम काल राजा बनेंगे। और वह बहुत दुखी होती, मुंह लटकाए रहती और कहती है, रानी तुम्हें काहे की चिंता है, तुम तो वर हो, रानी हो। दास इस समय कौशल्या सुखी हैं, उनका गर्भ देखते नहीं बन रहा, क्योंकि उनका पुत्र तो राजा होगा और तुम्हारा पुत्र आजीवन दास रहेगा। यह बात सुन के कैकेयी के मन में थोड़ा इधर उधर विचार डोलने लगता है और मंथरा अपने बात पर जीत जाती है और तरह तरह की कोशिश करके भड़काती है। तब कैकेयी गुस्सा जाती हैं और कहती हैं, नैहर जनम मरम बरु जाई, जियत न करब सवती से ओकाई। कैकेयी गुस्सा जाती हैं कि नैहरे जाके मर जाऊंगी और जियत भर सौत की सेवकाई नहीं करूंगी, मैं कौशल्या की दासी क्यों बनूं। तब मंथरा सिखाती हैं
कि काहे के तुम मरोगे, मेरा ही वो जिसने तुम्हारा बुरा देखा है। तुम्हें राजा ने 2 वरदान दिए थे, आज तुम वो दोनों वरदान मांग लो, वो समय आ गया है। एक वरदान से मांगो भरत की राजगद्दी, दूसरे से राम को वनवास। तब केकई कहती हैं कि भरत के राजगद्दी मांग लूंगी, राम को वनवास की क्या जरूरत है। तब मंथरा समझाती है, राम वनवास नहीं जाएंगे तो सारी प्रजा विद्रोह कर देगी, भरत राजा नहीं बन सकेंगे। तब ऐसा सुनकर केकई के दुर्बुद्धि बढ़ जाती है, वो कोप भवन में जाती है, राजसीस ठाट बाट सब श्रृंगार गहना उतार के और फटे पुराने वस्त्र पहन के कोप भवन में लेट जाती है। और जब राजा शाम के समय आते हैं, सोचते हैं केकई के यह समाचार सुना दें। तब सुनते हैं कि केकई कोप भवन में है। महाराज को यह समझ में नहीं आता केकई के दुख का कारण क्या है। वह मनाने जाते हैं और मंथरा उन्हें बार बार समझाई है अपने दोनों वरदान मांगना, और जब मांगना जब राम की शपथ कर लें, जाकि वचन झूठी न पड़े। जब तक राम का शपथ न खाएं तब तक तुम अपने वचन नहीं मांगना। तो राजा दशरथ जाते हैं और पूछते हैं कि हे प्रिया, तुम काहे रिसाई हो। आज तुम्हारे प्रिय राम का कल तिलक है, अभिषेक है, राम और सीता गद्दी पर बैठेंगे, उठो सब मंगल काम करो। जब वह केकई भड़क जाती है कि राम का अभिषेक है, तो क्या आपने मुझसे पूछा था कौशल्या उत्सव मनाए, मैं क्यों उत्सव मनाऊं। तब राजा दशरथ बेर बेर समझाते हैं कि तुम्हारी इच्छा थी, तुम ही बार बार कहती थी कि मेरे राम सब लायक हैं और साधु हैं, मुझे बहुत गर्व है राम पर। सबसे प्रिय स्नेह तुम राम पर ही करती थी, और मैं इसी सब सोच विचार के उन्हें राजा बना रहा हूँ। जब केकई एक न मानती हैं, कहती हैं कि होई न एक संग बुआलो, हंसब ठठाब फुलाऊ बगालू। हे राजन, एक संग दोनों नहीं हो सकता है, हंसना और गाल फुलाना। आपको देना हो तो वरदान दो, नहीं दो। रोज मांगने मांगने कहते हो और दिए कबहू न। तो राजा कहते हैं तो है कुम्हाना भाता है, वरदान तुमने मांगा ही नहीं, 2 का 4 मांग लो। मैंने कब पिछड़ा कि नहीं दूंगा, तुमने मांगी नहीं। जब केकई कहती हैं कि हमें कैसे विश्वास हो कि आप वचन दोगे, आप राम की शपथ करो। और दशरथ को यह मालूम नहीं था, राम की शपथ खा लेते हैं और 2 का 4 मांग लो। वो कहती मुझे 4 की क्या जरूरत है, जो 2 वरदान दिए थे देवासुर संग्राम में तुम्हारा प्राण मैं बचाई थी, वही वचन दो। तो राजा दशरथ कहते हैं सरल स्वभाव के, उन्हें मालूम नहीं था कि थाती राखी है जीवन भर की, आज यही मांगेगी। तो मांगती है कि एक वरदान मांगू, एक वरदान देऊ मोहिनी का, हरसी करऊ भरत कर टीका, दूसर बर मांगऊ कर जोरी, पुरऊ बनाथ मनोरथ मोरी। और तापस भेष से विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। यह वरदान मांगती है कि मेरे मन को यही भा रहा है कि मेरे भरत राजा बने और राम तपस्वी भेष में 14 बरस के लिए वन को जाएं। यह सुनत राजा मूर्छित हो जाते हैं, धरती पे गिर जाते हैं। और जब होश आता है, जब कहते हैं तुम हंसी कर रही हो कि सच्ची सच्ची कह रही हो, मुझे सत्य बताओ क्या है। पर वह एकदम क्रोध से जैसी शेरनी आंख करे वैसे ही घरोर रही है और कहती है मैं हंसी क्यों करूं, मुँह तो सत्य मांग रही हूँ, देना हो देओ, नहीं तो नहीं दो, अपजस ले अपना वचन तजो। और नहीं तो मुझ अपना वचन चाहते हो सत्य करना तो मुझे यह 2 वरदान देव। सिबिल ददी हरिचंद कहानी,
एक एक सन कहाई बखानी। हरिश्चंद्र की भी सब एक एक से बखान के धर्म कहा कि धर्म के लगाए पत्नी पुत्र सहित हरिश्चंद्र बिक गए थे। वह धर्म मेटना चाहते हो तो मेट दो और देना चाहते हो तो देव। राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, धरनी पर गिरे रहते हैं। और कैकेयी बैठी है और सुबह हो गई, सब राजसभा दरबार लगी, मंत्री आ गए, गुरु वशिष्ठ आ गए। राजा अभी तक महल से न निकले थे और कौशल्या पूरी रात जप कर रही थी कि मेरे राम राजा होंगे, 1.25 लाख मंत्र जप पूरी हो जाए और राम नहाएं धोएं, कुछ मीठा मधुर खाएं और जाके राज तिलक करें, अपने पिता का पैर छुएं। पर अभी तक पिता के घर से बुलावा न आया था। तब वशिष्ठ देख कर यह बड़े चिंतित हुए कि इतने टाइम शुभ मुहूर्त था और राजा दशरथ अभी तक क्यों नहीं आए। और सूर्य उदय हो गए, सुमंत्र के बुलाते हैं और कहते हैं जाइए देखिए राजा क्यों नहीं आए हैं। सुमंत्र जाते हैं राजा के महल में। राजा निपट पड़े हैं, बेहोश हैं और राम राम रट रहे हैं। कैकेयी जैसे बाघिन घूर रहे उस तरह से घूरी बैठी है। सुमंत्र के कुछ बात नहीं निकलती, राम राम कह रहे हैं। सुमंत्र घबराए हुए आते हैं, जहाँ राम हैं वहाँ जाते हैं कि चलो तुम्हें बुलाए हैं। तो राम सुमंत्र के संगे जाते हैं। सुमंत्र मन में सोचते हैं कि रानी ने कुछ जरूर कुचाल किया है। यह बात समझ नहीं पाते कि क्या मांगी है। राम को ले आके आते हैं। राम पूछते हैं, अपने पिता के चरण छूते हैं और कहते हैं आपको क्या कष्ट है, वह पुत्र कैसा जो अपने पिता का प्रण न निभाए। पिताजी बताइए, मैं अपने प्राण देकर ही तुम्हारे वचन पूरा करूँगा, क्या है। राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते हैं तो कैकेयी से पूछते हैं माँ तुम ही दुख का कारण बताओ। तब कैकेयी तमतमा के उठती है और कहती है हे राम, सबके दुख के कारण तुम ही हो और तुम्हारे मोह में ये धरती पर पड़े हैं। मुझे 2 वरदान कहे थे, मैंने वही भरत को राज मांग लिया, तुम्हें वनवास मांग लिया। तुम्हारा मुंह छोड़ नहीं सक रहे हैं, इसलिए ये धरनी पर गिरे हैं बेहोश होके। तब राम पैर छूते हैं माता पिता का, कहते हैं सुनु जलनी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। हे माता, वह सुत बहुत भागी है जिसके अपने माता पिता का आज्ञा मांगता है। तुम तो माँ, इस पर तुम्हारी भी सहमति है, मैं जरूर बन जाऊंगा। और राम घरे आते हैं और कौशल्या कहती हैं भैया नहाओ, कुछ मधुर खाओ और पिता समीप जाओ, आज तुम्हें राज देने के कहते हैं। राम कुछ बोलते नहीं, अपनी माँ को एकाएक नहीं बता सकते हैं। फिर धीरज धरते हैं और कहते हैं कि माता, पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, मैं बन जा रहा हूँ, विलम्ब हो रही है। तब माता सोचती है हंसी कर रहे, सही बताओ बेटा। कहते नहीं माँ, यह बात सत्य है, पिता ने मुझे राज नहीं वनवास दिया है। मैं पिता का वचन पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। तुम धीरज नहीं छोड़ना, 14 बरस के बाद मैं अपने पिता का वचन का आज्ञा का पालन करके फिर आऊँगा, तुम्हारा चरण देखूंगा। तो कौशल्या कहती हैं, घबराती हैं, जऊ केवल पितु आए सुताता, तऊ जिन जाए जानी बड़ी माता, जऊ केवल पितु कानन ताना, तो अवध सत कोटि समाना। जब तुम्हारे पिता भर कहे हैं तब तुम बिल्कुल बन नहीं जा सकते हैं। जब माता पिता दोनों कहे हैं तब तुम बन जाओगे अवश्य। पिता के केवल अकेले कहने से आप नहीं जानते हो सकते हो, माता पिता से बड़ी होती है, तब माता का आज्ञा है, तुम बन नहीं जाओगे। तब राम कहते हैं मुझे माँ और पिता दोनों ने आदेश किया है। तब कौशल्या कह देती हैं अपने पिता का वचन पूर्ण करने के लिए जाइए।
यह बात सीता सुनती है और घबरा जाती है और आके सास के चरण में लगनी है। तब कौशल्या देखती हैं, घबराती हैं और राम से कहती हैं कि सीता वन में कैसे जाएगी, वहाँ निशाचर हैं। बंदरों का चित्र देख के सिया घबरा जाती हैं, इतनी सुकुमारी हैं, ये वन में कैसे रहेंगी। तब राम उन्हें ले जाते हैं आड़ में और बहुत समझाते हैं कि मैं अपने पिता का वचन पूरा करके जल्द ही लौट के आऊँगा, तुम नहीं चलो। तो सीता नहीं मानती हैं कि मैं जाऊँगा, कीर्तन रही कि केवल प्राणा। सीता कहती हैं आप जब मुझे छोड़ के जाओगे, 14 बरस पर लौटोगे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे, मेरा प्राण नहीं रहेगा, सिर्फ तन भर रहेगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब राम क्या करें, कहते हैं चलो उठो, तैयार हो, तुम भी जाओ। राम और सीता निकलते हैं कि उतने में लक्ष्मण कहीं दौड़े दौड़े आते हैं। यह वचन सुन के लक्ष्मण घबराते हैं और लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। राम समझाते हैं। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, मैं तो हमारे सब कुछ, माता पिता भ्राता सब तुम ही हो, मैं अयोध्या किसके लिए जाऊँगा। तब राम बहुत समझाते हैं कि समय भरत शत्रुघ्न भी घर पे नहीं है, पिताजी को ज़रूरत है, प्रजा को ज़रूरत है, आप यहीं रहिए। और लक्ष्मण नहीं मानते हैं। तब राम कहते हैं जाओ माता से विदा मांगे आओ, चलो संग वन में। तो जाते हैं, अपनी माँ से विदा मांगते हैं। तब उनकी माँ कह देती है जो तुम्हारी माँ सीता है, तुम्हारे पिता राम हैं, जो सिय राम अवश्य बन जाऊँ तो तुम्हारा अवध काज कछु नाही, कि जो राम और सीता बन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम उनके साथ जाओ और सदा ही सेवा करना। जब जब राम अयोध्या की शुद्धि करें तब तब कथा कही कही तुम उन्हें समझाना, धीरज बनाना, दुख न पावें, किसी कलेश न पाएं, ऐसा कहती हैं सुमित्रा। इसके साथ कथा समाप्त होती है। आगे की कथा मैं फिर सुनाऊंगी।